तो आतंकवाद तो 4 गुना हो गया। इन्हें क्या पता आतंकवाद बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। आतंकवाद तो हमें पता है। हमारे घर रोज 2 जवान शहीद होके आते हैं हमारे, नहीं समझ रहे। तिरंगे में लिपट के रोज 2 जवान हमारे शहीद होके आते हैं। उतने 60 साल में शहीद नहीं हुए जितने इन्होंने 6 साल में कर दिया हमारे जवान। वो तो हमें पता है ना, हमारे घर आ रहे हैं। जुडिशरी में 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है, तो उसमें भी खामियां हैं, उसको भी बंद करो। बिचौलिए की बात की ना, बिचौलिए स्टॉक मार्केट क्या, बिचौलिए उसको बंद करो। गवर्नमेंट क्या है, हमारे बीच में विकास बोला था ना, हमारे विकास के बीच में गवर्नमेंट भी बिचौलिया है, गवर्नमेंट को बंद करो। फेल हो गया, अरे हम दिखा देते हैं ना, थोड़ा सा रेल रोक के दिखा देते हैं, फिर हम बिगाड़ नहीं रहे। हमें सरकार को दिखाना है थोड़ा सा। किस को बंद करो भाई साहब, समझ रहे हो ना। और जैसे ही बोला हमने कि उसका मर्डर कर सकते तो तुरंत पकड़ लिया 4 घंटे बाद। आप मुझे बताइए, जिस किसी रिश्ते में अगर दरार है तो आप दरार को मिटाओगे या रिश्ते को, दरार को। अगर एपीएमसी में खामी है तो खामी के मिटे हो ना। एपीएमसी को क्यों खत्म कर रहे हो। किसान और गरीब सुसाइड करे थे भूखमरी गरीबी के कारण। अच्छा, सुसाइड करे थे पंखे से लटक के, सीलिंग फैन से लटक के सुसाइड कर रहे थे। तो उस देश के राजा ने स्टेप लिया कि पंखा बंद करवा दो, पंखे की बिक्री बंद करवा दी। आप मुझे बताइए पंखा समस्या थी क्या। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग आंदोलन को जो है खराब क्यों करना चाह रहे हो। आप लोग 18 तारीख को आप फिर से रेल रोक रहे हो, है इससे तो सरकार का कितना नुकसान हो रहा है, देश का कितना नुकसान हो रहा है। फिर तो यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, घर में बैठे रहते। ये भी तो खराब हो रहा है ना, हो रहा है भैया। तो जानकारी कैसे बताया कैसे जाएगा देश को कि ये लूट रहे हैं, ये कानून वापस कैसे होंगे, जानकारी फैलानी पड़ेगी। आपने सब्सिडी पे पंगा हो गया था कुछ, काउंटर आर्गूमेंट हो रहे थे। मैं सोर्स भी बता देता हूँ, 42 लाख सब्सिडी मिलती है यूएसए में, इंडिया मिलती है 20,000, सारी टोटल सब कुछ मिला के। उसमें इलेक्ट्रिक सब्सिडी है, डीजल सब्सिडी है और पीडीए, ये एमएसपी वगैरह सब कुछ मिला के 20,000 मिलती है। और सोर्स है उसका CWS, सेंटर फॉर WTO स्टडी, इकोनॉमिक मिनिस्ट्री के अंदर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वो बताता है ये टोटल है। अब बात क्या है कि एक बार एक देश में किसान और गरीब सुसाइड करे थे भूखमरी गरीबी के कारण। अच्छा, सुसाइड करे थे पंखे से लटक के, सीलिंग फैन से लटक के सुसाइड कर रहे थे। तो उस देश के राजा ने स्टेप लिया कि पंखा बंद करवा दो, पंखे की बिक्री बंद करवा दी। आप मुझे बताइए पंखा समस्या थी क्या। नहीं, समस्या थी भूखमरी गरीबी। आज उस देश में वही हो रहा है। किस देश की बात? इंडिया में जो कानून लेके आए वही है। अच्छा, ये कहता है कि दाम बढ़ाना है। एमएसपी और एपीएमसी मार्केट पंखा है। अच्छा, वो अच्छी चीज थी, ये खत्म कर रहे हैं। बोला क्या है कि एपीएमसी मार्केट में खामियां हैं। आप मुझे बताइए, जिस किसी रिश्ते में अगर दरार है तो आप दरार को मिटाओगे या रिश्ते को, दरार को। अगर एपीएमसी में खामी है तो खामी के मिटे हो ना। एपीएमसी को क्यों खत्म कर रहे हो। बोल रहे हैं कि एपीएमसी में खामी है, बिचौलिए पैसा खा रहे हैं, बिचौलिए पैसा खा रहे हैं, तो बिचौलिए का करना बंद कर रहे हो। पुलिस वाले 85% करप्ट हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है, तो 85% करप्ट हैं। तो समझ रहे हो, तो उसको भी बंद करो। जुडिशरी में 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है, तो उसमें भी खामियां हैं, उसको भी बंद करो। बिचौलिए की बात की ना, बिचौलिए स्टॉक मार्केट क्या, बिचौलिए उसको बंद करो। गवर्नमेंट क्या है, हमारे बीच में विकास बोला था ना, हमारे विकास के बीच में गवर्नमेंट भी बिचौलिया है, गवर्नमेंट को बंद करो। किस को बंद करो भाई साहब, समझ रहे हो ना। जो उनकी मीडिया है, मेन मीडिया है, वो कह रही है आपने अभी बंद किया था, चक्का जाम किया था। जब हमारा गेहूं, वो क्या नाम है, हमारा अभी ईख की फसल है, नहीं समझ रहे, गन्ना जा रहा है, हम अपने गन्ने को बंद करके बैठ जाएं, नहीं समझ रहे, और उसको डालें ना और रोड जाम कर दें। हमने वो वापस ले लिया उत्तराखंड में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, क्या परेशानी पब्लिक को ना हो और हमें भी ना हो खुद। अब हम यहाँ पड़े हैं 2 महीने से, फिर 3-2.5 महीना हो गया, अब जाके अपना गन्ना भी ना डाले। अब मार्च के बाद में मिल बंद हो जाएंगी, नहीं समझ रहे। अब वो उल्टा ही कह रहे हैं, गोदी मीडिया कह रही है जी तुम्हारा फेल हो गया। अरे हम दिखा देते हैं ना, थोड़ा सा रेल रोक के दिखा देते हैं, फिर हम बिगाड़ नहीं रहे। हमें सरकार को दिखाना है थोड़ा सा। नहीं समझ रहे, वो फेल नहीं हुआ। कोई और शांतिपूर्ण तरीका नहीं है सरकार से भाई यार, उनके कानों तक कैसे पहुंचाया जाए, हम रोड पे ही थोड़ी पड़े रहेंगे। अच्छा, नहीं समझ रहे। हमें अगर कुछ लाल किले जैसा हो गया फिर तब क्या करोगे भैया। उसको लिए के तो भुगतने को तैयार हैं यार। लाल किले वाले पे भी पता है वो कितने दिन का अरेस्ट हो गया। एक भी किसान का नाम तो नहीं आया ना अभी भी। नहीं, दीप सिद्धू तो अरेस्ट हो गया ना। दीप सिद्धू अरेस्ट हो गया, आपके साथ नहीं, वो हमारे साथ नहीं था, वो अलग ही था। हमारे जो कैंप थे, जो हमारी यूनियन है 40 यूनियन, जो हम आंदोलन कर रहे हैं, संयुक्त मोर्चा जो हमारा, उसमें 40 यूनियन है, उसकी अलग यूनियन थी, वो हमारे में शामिल भी नहीं है संयुक्त मोर्चा में, और उसका कैंप भी अलग था। पुलिस संरक्षण में कैंप था उसका। वो हमारे आंदोलन के 18 दिन बाद आके उसने अपना कैंप बनाया है, और हमारे कैंप एक तरफ है रोड से, एक तरफ सारे कैंप जो हमारी पूरी संयुक्त मोर्चा है, और उसका अलग था। अच्छा, पुलिस संरक्षण में। अब एक बात बताओ, ये गोदी मीडिया अब तो नहीं बोल रही, वो अरेस्ट भी हो गया, आज उसे 4 दिन हो गए अरेस्ट हुए, दूसरा भी हो गया। किसी ने बताया कि इन्होंने बोला, इस किसान ने बोला, नहीं बताया ना। कोई एक लफ्ज भी आ रहा है, और वो कब छोड़ा है इन्होंने, कब पकड़ा है।
जिस दिन एक दिन पहले टिकैत साहब ने, नरेश जी ने, हमारे अध्यक्ष जी हैं जो, उन्होंने ये बोला था कि हो सकता है इसकी हत्या करवा दें ये। किसकी? अरे उसकी, दीप सिद्धू की। उसी रात को पकड़ लिया है इन्होंने। बीजेपी वाले? हाँ, उसी रात को 4 घंटे बाद में तो पकड़ लिया है वो, जब से नहीं पकड़ा गया। अच्छा, जैसे ही उन्होंने वो किया है अपना कमेंट दिया, किया। हाँ कमेंट्स किया, अपना वक्तव्य दिया नरेश जी ने, उसके 4 घंटे बाद तो अरेस्ट कर लिया है वो। तो कहाँ था ये मतलब? अरे कहीं भी पकड़ा गया, करनाल में पकड़ा गया, हरियाणा। जा सकता था मतलब? हाँ, सब पता है इनको। हाँ, ये जानबूझ कर नहीं पकड़ रहे थे। और जैसे ही बोला हमने कि उसका मर्डर कर सकते तो तुरंत पकड़ लिया, 4 घंटे बाहर ला दिया। हाँ, और फिर एक मिनट सुनो ना, ये देखो, अगर उसमें कोई इन्वॉल्व होता, कोई नेता होता या यूनियन का कोई भी आदमी होता, तो उसका नाम लो, प्रूफ दो, दिखाओ। अब कहाँ दीप सिद्धू इनके पास ही तो है। सही बात। हमने तो पहले दिन से ही बोला था कि क्लियर हो गया यार, उन्हीं का आदमी है वो। सही बात है। हाँ, बस सारे कितने भी जस्टिफिकेशन ले लो। मोदी जी कह रहे हैं कि ये जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को ये जो बिल है ये बहुत जरूरी है। और भाई ये जो छोटा किसान है उसके लिए बहुत जरूरी है। नहीं, एक मिनट सुनो, देखो इन्होंने तो आत्मनिर्भर बनाने को तो नोटबंदी भी लाए थे। क्या हुआ उसका असर? 102% रेवेन्यू जमा हो गया। नहीं, अरे 102 आतंकवाद तो 4 गुना हो गया। इन्हें क्या पता आतंकवाद बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? आतंकवाद तो हमें पता है। हमारे घर रोज 2 जवान शहीद होके आते हैं हमारे, नहीं समझ रहे? तिरंगे में लिपट के रोज 2 जवान हमारे शहीद होके आते हैं। उतने 60 साल में शहीद नहीं हुए जितने इन्होंने 6 साल में कर दिया हमारे जवान। वो तो हमें पता है ना, हमारे घर आ रहे हैं, हमारे घर आ रहे हैं, वो हमें पता है। इन्हें नहीं पता, सरकार को कुछ नहीं पता। जब हम सुनो 220 हम मर गए, इन्हें अभी भी पता नहीं है कि यहाँ शहीद हो गए या मर गए, कि क्या हुआ, किसानों के साथ में क्या हो रहा है, उन्हें अभी तक भी नहीं पता। तो उन्हें फौज का क्या पता है या बॉर्डर का क्या पता है कितने शहीद होके आ रहे हैं हम।